आइए आज की हम सभा को प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख में आते हैं। बुद्धि और ज्ञान दे, हमारी आत्मिक आँख को खोल दे कि आपकी भेद भरी बातों को देखने पाए और मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाएं, फलवंत होते पाए और यीशु मसीह के लिए हम एक अच्छा नमूना का जीवन जी सकें और इसका सहायता करें। यीशु के नाम में आमेन आमेन आमेन। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ इस वक्त, और मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार लिखा है, सारे मानव जाति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर ने एक द्वार खोला, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है और उसने हमारे मध्य में आया। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और यीशु मसीह वो पाया है जो परमेश्वर और सारे मानव जाति के बीच जो खाई था, उस खाई को भर देने के लिए यीशु मसीह आया और उसने सारे मानव जाति के लिए निष्पाप होकर भी उसने पापी को उठाया और उसने मुक्ति प्रदान किया। इसलिए आज प्रत्येक मानव जाति को क्या करना है? पश्चाताप करने की जरूरत है, पापों से मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि नीति वचन 28 अध्याय 13 पद कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया किया जाएगा। यदि आज के इस समय में अपने पापों को, अपने गुनाहों को आप छोड़ेंगे और आप यीशु मसीह को अपनाएंगे, आपको निश्चित तौर पर आपको छुटकारा दिया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 19 पद में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के पास आएँ, आपके पाप मिटाए जाएं। तो आपको क्या करना है? विश्वास के साथ यीशु को ग्रहण करना है। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 12 वचन कहते हैं, परंतु जितने से ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। आज आप अपने पापों को मानेंगे, यीशु को अपनाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, आपका पाप मिटाया जाएगा, आप परमेश्वर का संतान बन जाएंगे। और यीशु मसीह का वचन में आगे कहते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद में जैसे हमने सुना कि यीशु मसीह ने हमें अधिकार देता है जब हम उसको स्वीकारते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है कि जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है। जी हाँ, मेरे पास यीशु है। क्या आपके पास यीशु है? मेरे पास यीशु है, मेरे पास अनंत काल का जीवन है। यदि आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास अनंत जीवन नहीं है। क्या करना है? आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है, अपने पापों को क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, तो आपके पास यीशु आएगा और यीशु जब आएगा तो आपके पास अनंत जीवन होगा। क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना का 5 अध्याय उसका 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों के प्रतीत करता अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यदि आज की यह समय प्रभु की इन बातों को आप ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, आप मृत्यु को पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। यदि आपने समझा है और आप चाहते हैं कि मैं मन फिराऊँ, मैं पश्चाताप करूँ, मैं अपने जीवन में यीशु को बुलाऊँ, मैं अनंत जीवन का सहभागी हो सकूँ, तो आप मेरे साथ इस प्रकार प्रार्थना करें अपने आंखों को बंद करके। धन्यवाद प्यारे पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और आज की यह समय में विश्वास करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने अधर्म किया। प्रभु, जो दृष्टि में आपके जो गलत था मैंने वो गलत किया, मैं गलत हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मेरे सारे अधर्मों को मिटा दे, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे मुक्ति प्रदान कर। आज इस समय आपको मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। कृपया मेरे पाप को क्षमा कर और मुझे नया जीवन प्रदान कीजिए, यीशु के नाम में
आमीन आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को किया है, प्रभु आपके दिल में आएगा और आप प्रभु यीशु मसीह का बेटा बन जाएंगे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।